दिल्ली कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बोल बच्चन अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री के बयानों को लेकर कांग्रेस मुख्यालय में पोस्टर लगाए गए हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर हरियाणा से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में प्रतीकात्मक तौर पर मुख्यमंत्री रेखा का स्टैच्यू बनाया गया है। उन्होंने कहा सीएम रेखा गुप्ता ने अपने बयान पर कभी लगाम लगाया नहीं। सीएम को मर्यादा में रहकर बयान देना चाहिए। वह प्रदूषण के मुद्दे पर उन्होंने दिल्ली सरकार को घेरा है। साथ ही एमसीडी में होने वाले उपचुनाव पर कांग्रेस की जीत का दावा किया है। केरोसिन मुक्त दिल्ली बनाया जाए और ये होली पर, ईद पर, छठ पूजा पे एक सिलेंडर मिला क्या? खुलने में लगा हुआ है। चुनावी पर्यटन पे लगातार बनेंगे, हर 15 दिन में जाएंगे और कहेंगे कि भैया अब तो दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में इस वक्त हम मौजूद है और तस्वीर दिखा देते हैं कि अभियान शुरू किया है दिल्ली कांग्रेस ने। दरअसल सीएम रेखा गुप्ता द्वारा जो बयान दिए गए थे उनको लेकर एक शुरुआत की गई है कि रेखा के बोल बच्चन। हमारे साथ दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव जी। किस तरह का ये अभियान है, क्योंकि अक्सर सीएम ने जो बयान दिए थे, प्ले कार्ड भी आप लेके आए, उन बयानों को दिखाया गया कि किस तरह सीएम की जो जुबान है वो फुसली थी, इस तरह का जिक्र आप कर रहे हैं। देखिए, जिक्र नहीं, हम प्रतीकात्मक रूप से आज रेखा जी का यादमकद हमने वो बनाया है स्टैचू, और उसके साथ साथ में 100 मीटर की ये जबान जो पूरे क्षेत्र में घूम रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि रेखा जी ने अपने बयान पे तो कभी लगाम दिया नहीं। जहां जो मर्जी आया उस समय वो बयान देने का काम किया, लेकिन उसके ऊपर किसी भी रूप से धरातल पर काम करने का कोई प्रयास नहीं किया है। उसमें मुख्यतः अगर मैं बात करूं, आज अगर AQI की हालत इतनी खराब है तो आपने बात तो की कि हम इसको कंट्रोल करेंगे, लेकिन प्रयास क्या किए? प्रयास सिर्फ इतने किए कि जो जहां पर डेटा मॉनिटर होता था वहां पर आपने मैनिपुलेट करने की कोशिश की। आपको करना ये चाहिए था कि पड़ोसी राज्यों से बात करनी चाहिए थी कि पराली कम जले। आपको समय रहते ग्रैब 2 ग्रैब 3 लागू करना चाहिए था, लेकिन उस समय आप मैनिपुलेशन में लगे हुए थे। आपको दिल्ली की सड़कों पर हो रखे गड्ढे या कूड़े के ढेर जो हैं गली और कुचों में पड़े हुए हैं, उनको ऊपर लगाम लगानी चाहिए थी, लेकिन आपने सिर्फ अपनी जबान से बात तो की, लेकिन धरातल पर वो ऐसे के तैसे जैसे जिस तरीके से थे वैसी तरीके से आज भी मौजूद नजर आते हैं। तो ये लगातार जो बयानबाजी है उसको कहीं ना कहीं लगाम लगाना चाहिए और धरातल पर उसके अनुरूप काम करके दिखाना चाहिए। ये हम उनसे आग्रह भी कर रहे हैं, इस जबान को लगाम दीजिए। लेकिन सीएम कह रही है, दरअसल जो आपने पॉल्यूशन का जिक्र किया कि 8 से 9 महीने हुए हैं सरकार काम कर रही है विंटर एक्शन प्लान के तहत। पिछली सरकार ने ये दहेज में एक तरह से दिया है उनको, उनका कहना है। अगर मैं दहेज की बात करूं तो 93 से 98 भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस समय ये दिल्ली वही है जिसमें मात्र 1.7% ग्रीन हुआ करता था। जब 2013 में हमारी सरकार गई उस समय 20% तक हम इस ग्रीन कवर को कर पाए थे। कांग्रेस ने किया। हाँ, ये बात सत्य है कि पिछले 12 साल में 13 से 25 के दौरान भी जो उम्मीद की गई थी, जिन लोगों ने उम्मीद की थी कि आम आदमी पार्टी कुछ काम करेगी, वो पूरी तरीके से सिफर साबित हुई है। आखिरी सवाल है, एमसीडी चुनाव है, उसको लेकर यह अभियान घर घर तक भी पहुंचाने की कोशिश करें। आपको लगता है कि दिल्ली की जनता आपको मौका दे देगी उन 12 सीटों पर? देखिए, हमारे प्रयास जारी हैं। हम पिछले 8-10 महीने से जो हमारी कमियां थी उनको पूरा करने में लगे हैं और उसी प्रकार से दिल्ली की जनता का आशीर्वाद भी मिल रहा है। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स लोग आज हमारे 12 के 12 जो चुनाव है उसमें देने का काम कर रहे हैं। हम उम्मीद पूरी है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और दिल्ली की जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।